अब उसके बाद वामन राव पी पटेल, जिसने 1954 ईस्वी में बाबा की मार्बल की मूर्ति शिरडी में स्थापना की। अगर आप में से कोई पूछ ले शिरडी में मूर्ति स्थापना किसने की, ये अहमदाबाद वाले साई शरणानंद वामन राव पी पटेल। इनसे कई बार मिल चुका हूँ। एक बार माटुंगा में भी मिला, वो जा रहे थे, उनके कोई रिश्तेदार थे। और शिरडी में कई बार भी साठेवाड़े में मिला हूँ इंटरव्यू के लिए। साई शरणानंद, इनका किताब है श्री साई द सुपरमैन। 139 पेजेस का और 5th एडिशन चल रहा, बड़ा अच्छा है। साई द सुपरमैन 5th एडिशन, वामन राव पी पटेल का। ये वामन राव पी पटेल, मार्तंड मालसापति। साई शरणानंद जी, इनसे शिरडी यात्रा के समय भक्तों के सम्मुख इंटरव्यू लिया गया, सबके सम्मुख। वामन राव जी ने अपनी वृद्धावस्था में भी बड़े ही विनम्रता से प्रश्नों का उत्तर दिया। सन 1954 ईस्वी के दशहरा के पवित्र पर्व पर वामन राव जी के हाथों से, कर कमलों से बाबा के सजग मूर्ति की स्थापना समाधि मंदिर में हुई। इन्होंने साई द सुपरमैन इस पुस्तक की रचना की, जो 139 पेजेस और 5th एडिशन है। ये मूर्ति का एक चीज बताता हूं। जब शिरडी वालों को 1954 तक मूर्ति नहीं था, जब उनको मूर्ति स्थापना करने लगे थे, कमेटी ने कहा मूर्ति स्थापना होना चाहिए, तब इन्होंने अनाउंस किया हम लोग मूर्ति स्थापना करने वाले हैं इटालियन मार्बल मूर्ति के। तो बहुत सारे मूर्तिकारों ने अपने अपने छोटे छोटे मूर्ति दिए। इन मूर्तियों में बॉम्बे के तालिम्स आर्ट स्टूडियो, लेमिंगटन रोड, कांग्रेस हाउस के सामने बहुत बड़ा स्टूडियो, मैं तो वहाँ कई बार गया हूँ, कई बार। तो उनकी मूर्ति जो है पास हो गई। बहुत अच्छा मूर्तिकार, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के थे, पार्टी ऑर्डर दे दिया गया, मूर्ति बनना शुरू हो गया। डिसाइड ये भी हुआ कि 1954 में दशहरा के दिन स्थापना होना चाहिए, बन रहा था। तालिम जी अपने कार्यक्रम थे, वृद्धावस्था में थे, उनके सीनियर मोस्ट तालिम, उनसे मैं मिलवा हूँ, उनका दर्शन मैंने किया हूँ। पूरे भरे हुए थे बाबा से। और उनके स्टूडियो में वर्ल्ड के आउटस्टैंडिंग मूर्तिस भी है, पाइट पाइपर वगैरह दिखाया, जिसमें वर्ल्ड कंपटीशन में प्राइज मिले हैं। पाइट पाइपर संपेरा, तो वो बना रहे थे, वो लगभग बन चुका था मूर्ति। ये मूर्ति स्थापना करने के पहले की बात है। जब मूर्ति बन रहा था लगभग, तो इनके कारीगर लोग एकदम रोक दिए, कहने लगे साहब ये देखिए बाबा का पाँव यहाँ था, पाँव के नीचे इतना बड़ा एक मार्बल का हिस्सा था, प्रोजेक्शन। ये हमें तालिम जी ने स्वतः कहा, हरीश तालिम माने जो इनके पिता ने बनाया, पिता और सन हरीश तालिम ने कहा यहाँ नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ नहीं, इधर था प्रोजेक्शन मार्बल का। तो दैट वाज हॉलो। ये लोग ठोक ठोक कर रहे थे, आवाज आ रहा था ठोक ठोक ठोक, माने व्हेन देयर इज अ हॉलो इन अ मार्बल, सो इट इज अ हॉलो साउंड, इट इज नॉट एनर्जेटिक साउंड और स्ट्रॉन्ग साउंड, हॉलो साउंड, ठोक ठोक। तो लोग रुक गए। तो तालिम जी थे वहाँ, तो उनको कहा गया था, उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा साहब देखिए यहाँ आवाज़ आ रहा, ये घुटने के नीचे इतना।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चला दो। अपने जो चीफ उनके चिजलर्स थे, चीफ चिजलर्स उनके आर्टिस्ट जो थे बड़े बड़े, कहा चला दो कोई बात नहीं। साहब हम लोग नहीं चलाएंगे। दे वर वेरी श्योर कि इसको मारेंगे तो घुटना नीचे गिर जाएगा। दे वर वेरी श्योर, दे रिफ्यूज्ड, कहा हम नहीं करेंगे। तो जब चीफ उनको जो एग्जीक्यूटर मना कर दिया, वो समझ गए इट इज समथिंग सीरियस। अब क्या होगा? अब तालिम जी ने सोचा हम मारेंगे घुटना गिर जाएगा, सिर्फ पूरा मूर्ति वेस्ट हो गया, खंडित। तब उन्होंने क्या किया, ज्योति जलाया, वो बता रहे थे, और नारियल रखा और बाबा से प्रार्थना किया, बाबा हमारी इज्जत आपके चरणों में है, हमारी इज्जत, और कुछ प्रार्थना किए। और चिजल वो हैमर उठाया, इट इज़ समथिंग लाइक अ वुडन हैमर, उनका स्पेशल हैमर होता है, वुडन इतना छोटा हैमर, और चिजल लिया, लेकिन उनको मारना था, हाथ कांप रहा था, इसे 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 कांप रहा था, बाबा बाबा करके रोक रहे थे। एक तरफ उनके आंसू आ रही थी और दूसरी तरफ हाथ कांप रहा था। हाथ में जो है वो हैमर भी था छोटा वाला, और चिजल भी था। का वो बाबा करके यूँ मारा, जैसे मारा वही एक्स्ट्रा पोर्शन ये गिर गया। फिर तो बाबा के नीचे लेट के इतना रोए, बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, बाबा आपने हमारी इज्जत बचा दिया, इतना बड़ा मिरेकल हुआ। उन्होंने हमको कहा, अभी तो इनके लड़के को ये नहीं मालूम है, उनसे हमारा डायरेक्ट बात होता था। अभी तो वो भी तालिम नहीं है, हरीश तालिम भी नहीं है, अभी राजू तालिम है, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, और इनके भी मूर्तियाँ विदेशों में जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो मूर्ति है, अभी मूल मूर्ति है 5.25 फीट की, वो हरीश तालिम के है, उन्होंने बनाया है। फिर हमारे मेडिटेशन हॉल में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है, वो भी हरीश तालिम ने बनाया। उसको हमने इसलिए बनाया, मैं गया था वर्ल्ड के नंबर 1 स्कल्प्टर डॉक्टर निकोले, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं मिलता हमको, बाबा कृपा से मिला। हम और घाटकोपर के बीजानी जी गए, निकोले का नाम सुन करके देखा, बहुत बड़ा स्टूडियो का। वेलकम सर, आई एम वेरी हैप्पी यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, दिस शोज यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन आवर स्कल्पचर्स, प्लीज कम लेट मी शो आवर स्टूडियो। बहुत बड़ा स्टूडियो दिखाया, तो उन्होंने माइकल एंजेलो को मूर्ति दिखाया, का ये हमारे पास स्कल्पचर जापान के हैं, ये यूएस के हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं उनके पास, इतना बड़ा स्कल्पचर। तो फिर हम जो हैं बाबा का प्रोफाइल लेके गए, फ़ोटो चारों तरफ से, वो किसी को अलाउ नहीं करते, वो काकरे जी थे हमको अलाउ किए। तो हमने कहा आई वांट द सिमिलर फ़ोटो, ये इफ़ यू कैन मेक द सिमिलर मूर्ति एग्जैक्टली एज दिस, उनका प्रोफाइल का। तो उन्होंने कहा यू गिव मी 2 days। हम कहा अच्छा। फिर हमारे होटल में आए, हम और बीजानी जहाँ हम लोग को लेके गए, उन्होंने कहा वही मूर्ति मैं दे दूंगा, 1 सेंटीमीटर फ़र्क नहीं होगा। मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन ये विदेशी भी इतने ईमानदार होते हैं, कहा कि बाबा आई कैन गिव यू द सेम स्टैचू, नो डाउट, nobody can challenge, I am world number 1, not number 2. The murti you want I will give you, but this murti, the profile which you are showing, there is something, some light or something which makes it more lively, that is not in my hands. कितना ईमानदार है, कितने ईमानदार है, इटालियन। हमने कहा नो, आई वांटेड दिस सेम और बेटर स्टैचू, if you cannot do it please leave it, and if you say yes you have to call your Harish Talim here, we will both together we will make। फिर हरीश से कहा, हरीश हंसने लगा, हरीश तालिम, ये तालिम स्टूडियो बहुत हंसा। कहा हमारे पिताजी जो बना रहे थे बाबा ने ही बनाया, अब इन लोग को थोड़ा बनाएंगे, और आपके लिए तो हम बनाएंगे नहीं, बोला, क्योंकि यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। मैं 20 मूर्ति बनाऊं तो उसमें भी आप मिस्टेक निकालते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा में 24 मूर्ति एक आदमी लेके आया अहमदनगर से, हमने 24 फेल कर दिया। हम बोले ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं।
और एक कोई हैदराबाद से 5.25 फीट मोती आया, कहा हमें पूजा करके दो। हम के पूजा तो हम कर देंगे, लेकिन मोती एकदम गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं, ये देखो ये देखो। हम बोले, तो उसने कहा हम आपके लिए नहीं बना सकते हैं। हम बोले ठीक है, चले गए। फिर उन्होंने बात किया, हमसे चिट्ठी लिखा, आप नाराज मत हो, आप हमारे पास आओ। ये जो मोल्ड है, शिरडी मूर्ति का जो मोल्ड है, हम इस मोल्ड से आपको ब्रॉन्ज का बना दूंगा, मार्बल का नहीं। मार्बल में तो 100% आप मिस्टेक निकालेंगे, ब्रॉन्ज का बनाएंगे, आप मिस्टेक निकाल ही नहीं सकते। हमने कहा अच्छा बनाओ। तब जाके ये मूर्ति बनाया। हम सेटिस्फाई हो गए, फ़र्क नहीं एकदम। फिर हमने कहा कि देखिए, शिरडी में बाबा का जो मूर्ति इटालियन मार्बल का वाइट है, और ये तो ब्रॉन्ज का है, तो हमें वाइट में नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा हम देखो इस चीज़ में बनाएंगे, लेकिन मार्बल में नहीं बनाएंगे, आपके लिए नहीं बनाएंगे, दुनिया के लिए मैं बनाऊंगा, आपके लिए नहीं। तब जाके उन्होंने इस दूसरे इसमें बनाया, एकदम सेम टू सेम मेडिटेशन हॉल में उसको रखा। वो मेडिटेशन हॉल में है और ये इधर। तो ऐसी मूर्ति बनी, ऐसी मूर्ति। तो निकवाले को देखा, कितना ईमानदार है, और कोई होता तो एकदम वैसे कहता, वैसे देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ है, समथिंग इज देयर, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो शिरडी मूर्ति के लिए कहा कि शिरडी मूर्ति सजग है, सजग, देयर इज समथिंग कह रहा था। देखिए, आई अप्रिशिएट हिज ऑनेस्टी। साई शरणानंद जी से पूछता हूँ, आप बाबा के संपर्क में कौन से साल में आए और आप शिरडी कब और कैसे पहुँचे? मैं लगभग 1911 ईस्वी में बाबा के संपर्क में आया और उसी साल मैं शिरडी पहुँचा। आप कहाँ रहते थे? मैं अहमदाबाद का रहवासी हूँ। आपका क्या व्यवसाय है? मैं यहाँ मॉडल हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ। मॉडल हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ। क्या बाबा से कैसे प्रभावित हुए आप? बाबा के वास्तविक व सादगी जीवन। देखिए, एक आदमी जो किससे प्रभावित होता है? वास्तविक और सादगी जीवन, जैसे बाल योगिनी सरस्वती अम्मा। एक आदमी जो वास्तविक और सादगी जीवन समझ लेना, उसमें कोई तत्व होगा। जीवन तथा उनके सद्वचनों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बाबा ने हमारे भूतकाल और भविष्य की ऐसी घटनाएं बताई कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। बाबा के वचन, उनका रहन सहन बड़ा ही आकर्षक रहता था, जिसके परिणामवश मैं अहमदाबाद से अक्सर आया करता था। बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और उन्हें सब कुछ विदित था। उनके सहवास में मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं अपने सद्गुरु के सहवास में रहता हूँ। बाबा के सहवास में देखिए, मैं उनके बारे में अधिक बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। बाबा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जैसे आपको बताया, God defined is God denied, God defined is God denied। देखिए, क्या ये बाबा की मूर्ति आपने ही स्थापना की? वे रो पड़े, रोते हुए कहने लगे, मैं कौन होता स्थापना करने वाला? सन 1954 ईस्वी में दशहरा के शुभ दिन बाबा के खुद ही समाधि मंदिर में स्थापित हो गए, खुद ही हो गए, जिसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। वैसे वामन राव पटेल वृद्धावस्था में थे, मुश्किल से जवाब देते थे। आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना अमूल्य समय दिया बाबा के बारे में बताने के लिए। अब